जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत चरितार्थ हुई फिरोजाबाद में, जब 65 वर्षीय महिला को मरणासन्न अवस्था में परिजनों और डॉक्टरों ने भी जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कुदरत की ओर से उसकी अभी जिंदगी बाकी थी, जिससे वह डॉक्टर अंशुल गुप्ता के प्रयास के खतरे से बाहर निकल गई। इटावा जिले की रहने वाली 65 वर्षीय फूलन देवी की किडनी की नली ब्लॉक होने से किडनी डैमेज हो गई थी। उसका यूरिन पेट में ही भर गया, जिससे उसकी पल्स और बीपी बिल्कुल गिर गई। गंभीर हालत में महिला को इटावा, सेफई व अन्य कई जगह दिखाने के बाद ग्वालियर ले जाया गया और ग्वालियर हॉस्पिटल में भी कई दिन तक इलाज चलने के बाद हालत में सुधार नहीं आया। परिजनों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए उसके जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी और मरीज को घर ले आए। मरीज के किसी परिजन की सलाह पर फिरोजाबाद के निजी ट्रॉमा सेंटर में गुर्दा विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गर्ग के पास लेकर दिखाया गया। तब पहले तो डॉक्टर अंशुल गर्ग ने हालत नाजुक होने पर खतरे को बताया तथा परिजनों द्वारा इलाज की गुहार की गई। डॉक्टर अंशुल गर्ग का कहना है कि सबसे पहले मरीज के पेट में नली डालकर भरा हुआ यूरिन व पानी निकाला गया और भगवान भरोसे उसका उपचार किया गया। महिला को छुट्टी दे दी गई। पहले उसको खाना पीना बिल्कुल हजम नहीं होता था, लेकिन अब वह खूब खा पी रही है। महिला मरीज और परिजन डॉक्टर अंशुल गर्ग को भगवान का रूप मानकर रह रहे हैं और भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। महिला के बिना उम्मीद जीवन बचने से मरीज और परिजनों में खुशी है। भूख कैसी लग रही है? भूख कैसी लगती है? पेट में दर्द वगैरह? और क्या चल पाती है? चल रही कुछ नहीं खाए बहुत बढ़िया में बैठा देखा क्या हुआ किसी फूलन देवी हमको पलटी हो रही थी और तबीयत खराब, उसने जाके दी किडनी खराब है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ग्वालियर गए, ग्वालियर वहाँ कोई आराम नहीं मिला। 3-4 दिन रखो, फिर लेके यहाँ तरे फिर मेरे भतीजे ने कही है ना तुम कहाँ चला पाए। हाँ साहब मिला है, चलो तो हम दिखाए। तब फिर भतीजा हमारे साथ आए, उसने ही बताया दिखवाया ये। हाँ यही आए और कौन आ गए। फिर यहाँ से क्या आराम मिला नहीं मिला क्या है? हाँ मिला, आराम बहुत मिला हमको। हाँ। अच्छा, पहले खाना वाना खा रही थी या नहीं खा रही थी? नहीं खा रहे थे बिल्कुल नहीं, तो कारा दे के लेते पलटी आ जाती। और अब क्या कंडीशन आपकी? अब तो हम रोटी बहुत खा लेते भैया, बहुत कुछ खा लेते, 10 आसमान। हाँ खाना बहुत खा लेते। मेरा नाम रवि कुमार है, ये मेरी माता जी हैं। इन्हें बहुत सारी दिक्कतें थी। इन्हें ग्वालियर इटावा लेके गए, पहले वहाँ आराम नहीं मिला, उन्होंने सेफई के लिए रेफर कर दिया। फिर ग्वालियर लेके गए, वहाँ पे 8-10 दिन रखा उन्होंने, वहाँ पे भी कुछ नहीं आराम मिला। 4-5 लाख रुपए लग गए, कोई आराम नहीं मिला। फिर हमारे मामा जी ने यहाँ बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ लेके आओ। तो यहाँ लेके आए, 2-3-15 दिन यहाँ रहे, आराम मिला। फिर डॉक्टर साहब ने छुट्टी कर दी, फिर लेके आए बाद में, फिर यहाँ एडमिट रही। फिर अब बहुत हालत अच्छी है, डॉक्टर साहब का धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बचाया मेरी माँ को। मेरी माँ को बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी, किडनी खराब हो गई। पहले तो इन्हें वो पेशाब की दिक्कत थी शुरू से, 30 साल पहले की बात है ये। उससे इनको दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, फिर इन्हें पलटी वगैरह आने लगी घर पे ही। तब इन्हें एडमिट इटावा किया। इटावा इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बचेंगी नहीं। फिर इन्हें सेफई के लिए रेफर किया, लेकिन वहाँ नहीं ले गए, ग्वालियर लेके गए। ग्वालियर रखा 8-10 दिन, कुछ नहीं हुआ, पैसे बर्बादी हो गई। फिर यहाँ लेके आए। ये पेशेंट हमारे पास 16 जनवरी को आया था और ये मेरी ओपीडी में आया था डायरेक्ट। तो जब ये आया था तो मैंने उसको एग्जामिन किया, तो उसकी ना तो एक बीपी रिकॉर्डेबल हो रहा था और पल्स बहुत कम चल रही थी और पेट पूरा तना हुआ था। फिर जब आगे हिस्ट्री ली तो उसमें पता चला कि ये काफ़ी दिनों से, करीब 15 दिन से ट्रीटमेंट चला रहा है ग्वालियर से। और जो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी उसमें उसकी लेफ्ट किडनी थी वो फट गई थी, रप्चर हो गई थी, ब्लॉकेज, पुराने ब्लॉकेज की वजह से, और उसके पूरे पेट में यूरिन भर गया था।
फिर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए हमने अटेंडेंट्स वगैरह को समझाया। ग्वालियर वगैरह से भी उन्होंने मना कर दिया था, 2-3 डॉक्टर्स को और दिखा के आया था तो सबने मना कर दिया था उसको। उसके रिक्वेस्ट के बाद फिर मैंने उसको एडमिट किया और उसके 2 नलियां डाली, एक किडनी में एक पेट में, जिससे उसका पेशाब जो पेट में भरा हुआ था करीब 3 से 4 लीटर पेशाब आया था उसको, और जो गुर्दे में नली थी उसको भी उससे रिलीफ मिला रहा नली से। मैंने उसको करीब 20 दिन एडमिट रखा, एंटीबायोटिक वगैरह दिए, फिजिशियन डॉक्टर वरुण गुप्ता उनको देख रहे थे। तो बीपी वगैरह उसका जो क्रिटिकल था वो धीरे धीरे आने लगा। करीब 20 दिन बाद इसका बीपी स्टेबलाइज हुआ, फिर हमने उसको नलियों पे ही डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद उसको फॉलोअप में बुलाया था 10 दिन बाद, तो पेशेंट की दोनों नलियां निकल चुकी थी। फिर पेशेंट ने